Hi everyone, good morning. So today we are going to start with the new chapter, and this is control and coordination in plants. So in this chapter we are going to study how the plants they perform their movement, and you can see the phototrophic movement, geotrophic movement, the stem they bend toward the lights, or the roots they go towards the gravity. So all these kind of movement we are going to study in this chapter, that is control and coordination in plants. So first of all, let me introduce myself. Many of you as know, my name is Richa Gupta, and I've done MSc Biotech, BSc Biotech, and B.Ed. So basically, this is NCERT chapter, class 10th, and the first one is the coordination in plants. So guys, बेसिकली होता क्या है, जैसे एनिमल्स के पास में देखो बहुत सारी चीजें होती है, उनके पास में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए ब्रेन होता है सबसे इम्पोर्टेंट. ओके, तो ब्रेन उनका पूरा बॉडी रेगुलेट करता है इन केस ऑफ एनिमल्स. लेकिन प्लांट्स के केस में ना तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है और ना ही ऐसा कोई मसल प्रेजेंट है जो प्लांट्स का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर सके. बट स्टिल हम प्लांट्स के केस में मूवमेंट्स को देख सकते हैं, बिल्कुल उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं. और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो सब लोगों ने सुना भी होगा, दैट इज द टच मी नॉट प्लांट, दैट इज द मिमोसा पुडिकम. तो उसका जब भी हम लीफ टच करते हैं, लीफलेट्स को टच करते हैं, तब क्या होता है, वो बंद हो जाता है. मतलब उसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट वो शो कर रहा है. तो ये सारी चीजें, जैसे अगर हम स्टेम की बात करें तो देखा होगा स्टेम ऊपर की तरफ, मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम ग्रेविटी ग्रो कर रहा है. लेकिन जो रूट्स है वो क्या होता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी वो ग्रो करता है. तो ये सारी चीजें प्लांट्स में प्रेजेंट है, प्लांट्स में मूवमेंट प्रेजेंट है. ऑल दो एनिमल्स की तरह नर्वस सिस्टम नहीं है, ब्रेन नहीं है, मसल नहीं है, बट स्टिल प्लांट्स इज शोइंग द मूवमेंट. ऐसा क्यों होता है, तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम इस बात को आज स्टडी करेंगे, समझेंगे. तो ये सारी चीजें जो भी हैं वो प्लांट हार्मोन्स की वजह से हैं. तो पहले हम प्लांट हार्मोन के साथ साथ इन मूवमेंट को भी स्टडी करेंगे. तो इनमें से सबसे पहला जो है वो है प्लांट्स. इनमें मूवमेंट आखिर होता कैसे है, तो सबसे पहला मूवमेंट होता है वो है ट्रॉफिक मूवमेंट, एंड सेकेंड वन इज द नेस्टिक मूवमेंट. सो बेसिकली जो ट्रॉफिक मूवमेंट्स होते हैं, दीज आर द मूवमेंट, ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं. मतलब इनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट शो कर रहा है. जैसे स्टेम अगर वो ग्रो कर रहा है तो उनमें सेल डिवीजन हो रहा है और वो टुवर्ड्स द सन ग्रो करता है. तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं जिन्हें हम ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं. सन हमारा स्टिमुलस है जिसके टुवर्ड्स में प्लांट ग्रो करता है, और उसका रूट का जो पार्ट है वो टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो कर रहा है. यू कैन सी इन द डायग्राम, stem they moves up and the roots they moves down. So ये जो movement है, this movement is known as the trophic movement. Second movement होता है nastic movement, and that is independent of the stimulus. इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर हमारा ऐसा कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, वो कहीं पर भी ग्रो कर सकता है. उसे लाइट, ग्रेविटी, इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, ना ही यहाँ पे ग्रोथ होगा, बिकॉज इट इज नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. क्योंकि जब हम टच मी नॉट प्लांट देखते हैं तो उस केस में क्या होता है, टर्गर प्रेशर चेंज होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से नेस्टिक मूवमेंट हुआ. सो ट्रॉफिक में सेल डिवीजन होगा, नेस्टिक में ग्रोथ नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता है, पानी अंदर आएगा, सेल के साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से मूवमेंट हमें दिखता है, उसे आप बोलोगे नेस्टिक मूवमेंट. सबसे पहले हम करते हैं ट्रॉफिक. सो ट्रॉफिक मूवमेंट्स में हमें करना है फोटो, जियो, हाइड्रो, कीमो, थिग्मो. फोटो इज लाइट, जियो इज ग्रेविटी, हाइड्रो इज वाटर, कीमो इज केमिकल्स, एंड थिग्मो इज टच सेंसिटिव मूवमेंट. So diagram में you can see here roots, they are going down, which means they are showing
gravity, towards gravity. They are going towards the gravity. So it is geotrophic movement. And shoot, they are going up. So they are showing phototropic movement. ऊपर लाइट के टूवर्ड्स में ये मूव करते हैं. जहां लाइट रखोगे ये वहां मूव करेगा. तो ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है कि गमले को कैसे भी रखो, लेकिन जो शूट है, हमारा जो स्टेम है, वो हमेशा टूवर्ड्स लाइट, हमेशा टूवर्ड्स लाइट बेंड करता है, हमेशा. तो ये क्यों है, अभी आगे इसको हम स्टडी करेंगे. पहला है इसमें फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. जैसे कि मैंने बताया था, तो ये जो मूवमेंट है, फोटो इज लाइट. ट्रॉफिज्म हम यूज करते हैं जब सेल डिवीजन होता है. तो लाइट की प्रेजेंस में टूवर्ड्स द लाइट, जब सेल डिवाइड करेगा, सेल का डिवीजन होगा, उससे आप बोलोगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. और यहाँ पर जैसे कि ये स्टेम है, ये पॉजिटिवली टूवर्ड्स द सन और टूवर्ड्स द लाइट मूव कर रहा है. यू कैन सी हियर ऑल्सो, अगर लाइट को यहाँ रखोगे तो वो इस तरफ मूव करेगा, जहां रखोगे लाइट वो वहां मूव करेगा. मतलब जो हमारा स्टेम है वो पॉजिटिवली लाइट के टूवर्ड्स मूव कर रहा है. सो स्टेम इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. लेकिन जो रूट्स है, ये क्या कर रहा है, ये तो नीचे जा रहा है ना. लाइट तो हमारा ऊपर है, लेकिन जो रूट है वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है. मतलब क्या हुआ, root is showing negatively phototropic movement. So phototropic movement, shoot and root दोनों show करेंगे. But the difference is stem or shoot, they will show positive phototropic movement, and the root, they will show negative phototropic movement. अगला है जियोट्रॉपिक. जियो मीन्स ग्रेविटी. तो अगर हमारा जो शूट है वो टूवर्ड्स लाइट है, मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम ग्रेविटी है. मतलब हमारा शूट क्या कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट. मतलब वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी जा रहा है. जियोट्रॉपिक तो हमारा स्टेम ने भी शो किया, लेकिन कैसा किया, नेगेटिव मूवमेंट शो किया, नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म शो किया. लेकिन जो हमारा रूट है वो क्या कर रहा है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है. मतलब हमारा जो रूट है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करता है. तो रूट एंड शूट, they both are showing the phototropic and geotropic movement, but we need to understand which one is showing the positive and which one is showing the negative movements. Now the next is the thigmotropic. Thigmo का meaning होता है touch. Now you can see here in the diagram, यहाँ पर जो हमारा स्टेम टेंड्रिल है वो इस तरीके से मूवमेंट शो कर रहा है. जहां पर भी इसको देखोगे, टेंड्रिल्स जो होते हैं वो हमारे पी प्लांट में, क्यूकम्बर में, पंपकिन में, बहुत सारे प्लांट्स में होते हैं. पी प्लांट का जो टेंड्रिल है वो मॉडिफाइड लीफ होता है. तो पी में मॉडिफाइड लीफ आर द टेंड्रिल, सो दे आर हैविंग द लीफ टेंड्रिल. लेकिन जो क्यूकर्बिट्स होते हैं, क्यूकम्बर, पंपकिन, इनमें हमारा स्टेम टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है. सो इन केस ऑफ पंपकिन और क्यूकम्बर, स्टेम हमारा टेंड्रिल में कन्वर्ट हुआ, स्टेम टेंड्रिल्स प्रेजेंट है. और जब भी कोई सेंसिटिव चीज यहाँ पर होगी, कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा, तो हमारा जो टेंड्रिल है वो उसके टूवर्ड्स में ऐसे कॉइल्ड होता है. तो टेंड्रिल्स का काम वैसे तो सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है और प्लांट को ऊपर चढ़ाता है ना, क्योंकि ये क्लाइंबर्स है, क्लाइंबर्स है, तभी तो वो ऊपर चढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द टेंड्रिल्स. और ये टेंड्रिल्स क्या शो करते हैं, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट. So these are the movements: phototropic, geotropic, and thigmotropic movements. Now, next is hydrotropic movement. So towards the water जो movement show होगा उससे आप बोलोगे हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. जैसे हमारा जो रूट होता है, रूट पानी के टूवर्ड्स, ग्रेविटी के टूवर्ड्स भी ग्रो करेगा, बिल्कुल सही, और वो पानी की तरफ भी जाता है. पानी नीचे होता है ना, ऊपर तैरता हुआ पानी तो हवा में होगा नहीं, नीचे ही होगा, जमीन में ही होगा ना पानी. तो होता क्या है, जो हमारा रूट है वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट को भी शो करता है टुवर्ड्स द वाटर. नाउ नेक्स्ट वन इज द कीमो. कीमो इज द केमिकल.
तो यहाँ पर जो ये डायग्राम है ये बेसिकली हमारा गाइनोशियम है, फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और यहाँ पर फ्लावर का एक एग प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जब पोलन ग्रेन्स आते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है मेल गैमीट, और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ से मूव करेगा, जो गैमीट्स को रिलीज करेगा, और गैमीट्स हमारे एग के पास जाकर के फ्यूज होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन है ऊपर ही है, बस पोलन ट्यूब हमारा देखो, ये जो है ऑरेंज कलर का पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब इस तरीके से ग्रो कर रहा है और टुवर्ड्स द एग मूवमेंट शो कर रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या, पोलन ट्यूब का मूवमेंट हुआ है, इलोंगेट हुआ है, ग्रोथ हुआ है, मतलब ये ट्रॉफिक मूवमेंट है। और कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स द एग। और क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है, जो एग होता है वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसकी टुवर्ड्स में ये पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, और पोलन ट्यूब मेल गैमीट्स को कैरी करता है और यहाँ पर एग से फ्यूजन करवाता है, तब जाकर के जाइगोट बनेगा। और ओवरऑल एग जो होता है वो ओव्यूल के अंदर है, हमारा जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। एंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन हुआ क्या, उसके पहले तो पोलन ट्यूब आएगा ना, उसके बाद ही तो होगा फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली जो ये पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो कैसे हो रहा है, टुवर्ड्स द केमिकल हो रहा है। तो इसे कहा जाता है कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। So these are the trophic movements in case of plants. अगला है हमारा नेस्टिक मूवमेंट। सो ट्रॉफिक में तो ग्रोथ हुआ था, नेस्टिक में ऐसा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। जैसे ट्रॉफिक में देखा था ना, स्टेम ग्रो किया, रूट ग्रो कर रहा है, पोलन ट्यूब का भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन नेस्टिक में ग्रोथ नहीं होता। यहाँ पर एग्जांपल देख लो, ये हमारा है मिमोसा पुडिका, दैट इज द टच मी नॉट प्लांट। सो दिस टच मी नॉट, छुई मुई कहीं कहते हैं ना इसको, टच मी नॉट को। तो जो ये टच मी नॉट है, छुई मुई है, मिमोसा पुडिका है, तो ये क्या होता है, छुओगे तो मर जाएगी ना, मतलब क्या हुआ, ये मरती नहीं है वैसे तो। इसके जो ये लीफलेट्स होते हैं, ये देखो ये इसके लीफलेट है, ये इसका बाकी का फिर मैग्नीफाइंग इमेज है। यहाँ पे जो लीफलेट्स है उनके नीचे में देखो क्या होता है, यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, और बेस ऑफ द लीफलेट्स इसमें एक स्वोलन पार्ट होता है जिसे कहा जाता है पल्वीनस। तो जब इसको हम टच करते हैं तो यहाँ पे वाटर का फ्लो बहुत तेजी से हो जाता है, मतलब ये टच सेंसिटिव होता है। जैसे ही छुओगे, हमारे छूने से नहीं, कोई भी छू ले इसको, कोई एनिमल छू ले, बहुत तेज हवा चल जाए तो वो हवा भी होती है ना, उससे भी अगर कुछ टच हो जाए, उसमें कुछ भी टच हो जाए, तो बस टच होते ही क्या होता है, यहाँ पर वाटर का मूवमेंट शुरू हो जाता है। और यहाँ पर बेसिकली देखो क्या हुआ, वाटर के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे डिक्रीज ऑफ टर्गर प्रेशर होता है, मतलब वाटर यहाँ पे निकलना, बाहर निकलना, यहाँ से चले जाएगा, वाटर चले जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लीफ फोल्ड होना शुरू हो जाता है। जब वाटर भर जाएगा तो ये फूल जाएगा, मतलब ये ऐसे शेप में आ गया, खुल गया। और जब वाटर निकल गया तब क्या हुआ, ये मुरझा गया, हम कहते हैं ना मुरझा गया, मुई गई, छुई मुई, तो ये इस तरीके से हो जाएगी। तो हुआ क्या, जब पानी भर जाता है तो ये खिल जाएगा, पानी निकल गया तो ये मुरझा जाएगा। तो पानी भरने से टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और पानी के निकल जाने से टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर टर्गर प्रेशर का हम रोल देख सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, कुछ ग्रोथ तो नहीं हुआ ना, सिर्फ पानी अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, उससे मूवमेंट हो रहा है। तो इस ऐसे मूवमेंट को, जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती है, उन मूवमेंट्स को कहा जाता है नेस्टिक मूवमेंट, और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कोई डायरेक्शन नहीं है ना कि टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो रहा है या अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, या किसी चीज के टुवर्ड्स में मूव कर रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर हमारा पोलन ट्यूब क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द एग मूव कर रहा है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, टेंड्रिल्स टुवर्ड्स द एनी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। या अगर हम रूट्स देखेंगे तो रूट्स क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, शूट क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द लाइट, मतलब कुछ ना कुछ तो है डायरेक्शन जहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है।
लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. सो दे आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, दे आर इंडिपेंडेंट मूवमेंट बेसिकली. सो एग्जाम्पल क्या था हमारा, टच मी नॉट. और ऐसे एग्जाम्पल को हम कहते हैं, जब टच हुआ ना, टच होने की वजह से ये चीजें हो रही है, तो इसे आप बोलोगे seismonesty movement. So these kind of movements are present in the touch me not plants. So these are the trophic and the nastic movement. So these are the examples. Plant showing thigmotropism, मतलब देखो स्टेम टेंड्रिल कोयल कर रहा है. प्लांट शोइंग हाइड्रोट्रोफिज्म, जहां पानी रखोगे वहां रूट मूव करेगा. फोटोट्रोफिज्म, जहां लाइट होगा वहां स्टेम बेंड करेगा. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज द सनफ्लावर. सनफ्लावर तो सूरजमुखी का फूल जो होता है वो टुवर्ड्स द सन अपना पूरे आप को बेंड करते रहता है, घूमते रहता है वो उस तरीके से. तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है सनफ्लावर का. बाकी ये तो मैंने समझाया था. जियोट्रोपिज्म, फ्लावर शोइंग कीमोट्रोपिज्म समझाया था ना. अभी पोलन ग्रेन्स जो होते हैं पोलन ट्यूब को जो फॉर्म करते हैं टुवर्ड्स द एग, दैट इज कीमोट्रोपिज्म. एंड दिस इज द नेस्टिक मूवमेंट, दैट इज द टच मी नॉट प्लांट. सो दीज आर द प्लांट्स मूवमेंट. वेरियस टाइप ऑफ प्लांट. तो जो लोग बोलते हैं ना प्लांट्स में कुछ नहीं रखा है, तो आप आज देख लो प्लांट्स में कितना मूवमेंट है, जिंदा है वो हमारा प्लांट. बस दिखता नहीं है खून बहता हुआ, तो हमें लगता है कि चलो चलो कोई बात नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट्स हमारा जिंदा है ना. अब अगला क्या है, प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स. प्लांट्स हॉर्मोन्स को हम कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स. दीज आर द केमिकल्स. जब ये मूवमेंट होता है तो ऑब्वियसली हमने टच किया या किसी के टूवर्ड्स में जो ये मूवमेंट शो कर रहा है, इन सभी के पीछे किसका रोल है, हमारे फाइटो हॉर्मोन्स का रोल है. जैसे कि ऑक्सिन, ये हमारा सनलाइट है. जहां पे लाइट होगा वहां पे ऑक्सीजन देखो कितना ज्यादा यहाँ पे आ गया, एक्यूमुलेट हो गया, फिर वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बेसिकली सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है. तो ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, हमारा सेल इलोंगेट करना शुरू करता है, बढ़ना शुरू होगा एंड टुवर्ड्स द लाइट अब वो ग्रो करेगा. तो जो ऑक्सीजन का जब ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है ना, स्टेम का जब ग्रोथ हो रहा है, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे बेंडिंग हुआ है उसके ऑपोजिट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा ऑक्सीजन का. ये रहा नॉर्मल ऑक्सीजन जब सूरज ऊपर है, और जब सूरज इस तरफ आया तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे मुड़ेगा ना, स्टेम मुड़ेगा, तो हमारा ऑक्सीजन जहाँ पे ये मुड़ रहा है, स्टेम बेंड हो रहा है, उसके ऑपोजिट में आकर के एक्यूमुलेट कर जाता है. और ऑक्सीजन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यहाँ पे सेल डिवीजन होगा और उसके बाद में हमारा स्टेम बेंड हो जाएगा. So these are the plant hormone जो basically cell enlargement, cell division, fruit growth, falling of leaves, ripening of fruits, aging of plants, इन सब में इनका रोल होता है. जो जो भी कर रहा है प्लांट हमारा, सब में इसका रोल होगा. और बहुत सारे हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं. एनिमल्स में तो ज्यादा हार्मोन्स है, प्लांट्स में सिर्फ 5 है. दैट इज द ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनेन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. इथाइलिन तो गैस भी सुना होगा ना. तो ये सारी चीजें जो होती हैं, दीज आर द प्लांट्स हॉर्मोन्स. सबसे पहले हमारा है ऑक्सिन. सो ऑक्सिन जो होता है, दे हेल्प इन द सेल ग्रोथ. और ये करते क्या है, मैंने समझाया ना अभी, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद में ये हमारे शूट के टिप को ग्रो करने में हेल्प करता है. शूट टिप में काफी ज्यादा ऑक्सिन होता है, और जो रूट का टिप होता है उसमें भी होता है ऑक्सिन, और ऑक्सिन ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करता है. So auxins help in the cell division and they are responsible for the phototrophic movement. So these are the basically function of the auxins. Then अब बताओ, हमारा जो ऑक्सिन है वो तो हमारा स्टेम को ऊपर ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है ना. तो हमारा कर क्या रहा है बेसिकली, अगर ये ऊपर ऊपर ग्रो करेगा तो हमारा जो इंटरनोड होता है और जो प्लांट्स होता है वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर 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 बढ़ेंगे, मतलब वो एपिकल डोमिनेंस शो करता है. So auxin basically is showing the apical dominance, apical growth के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और अगर हमें प्लांट में बुशी अपीयरेंस चाहिए, बुश चाहिए, काफी सारे हमें ब्रांचेस चाहिए, तो हमें अपने शूट के टिप को कट करना होगा. तो अगर आप कोई प्लांट को ग्रो करते हो और उसका शूट टिप टिप जो होगा उसे अगर आपने कट कर दिया,
तो आपने ऑक्सिन्स को रिमूव कर दिया, तो हुआ क्या, अब वो एपिकली तो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो अब हुआ क्या, वो लेटरली ग्रो करना शुरू कर देता है। वहां पे बहुत सारे लेटरल ब्रांचेस आने शुरू हो जाएंगे, ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाएगी, और हमारा जो प्लांट है वो बुशी अपीयरेंस देना शुरू कर देता है। रोज में बहुत ज्यादा कॉमन हम करते हैं, हम किसी भी प्लांट में अगर बुशी अपीयरेंस चाहिए होगा तो हम उसके टिप को कट कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल डोमिनेंस, तो हम ऑक्सिन को ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, अगला हमारा है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स जो होता है ये भी सेल ग्रोथ के लिए है, और ये सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ हार्मोन है ये भी। अगला है साइटोकाइनिन, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है, एंड साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करना, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इसके लिए ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहीं से ये टर्म आया है साइटोकाइनिन। और जो सेल जहां पर बहुत ज्यादा रैपिड सेल डिवीजन होता है वहां पर काफी ज्यादा साइटोकाइनिन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर जब नया नया फ्रूट्स बनता है या फिर नए नए पार्ट्स आते हैं तो उन सभी चीजों में क्या होगा, साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है, एजिंग को ये डिले करता है और स्टोमेटा को भी ओपन करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स है। अब आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, बेसिकली ये हमारा ग्रोथ को इनहिबिट करता है, डोरमेंसी लाता है। अब प्लांट तो दिन भर तो जिंदा नहीं होगा ना, हमेशा ही जिंदगी भर तो जिंदा नहीं रहेगा, वो मुरझाएगा भी, तो उसका इतना लाइफ स्पेन है, वो फिनिश भी तो होगा। तो इन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए हमें, प्लांट हार्मोन। तो जब प्लांट का ग्रोथ होगा तो उस टाइम पे चाहिए होता है ऑक्सिन, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन। और जब प्लांट मुरझाने का टाइम होगा या फिर सीड डोरमेंसी होगा या फॉलिंग ऑफ लीफ है, डिटैचमेंट ऑफ फ्रूट है, फ्लावर है, जो ये चीजें गिर जाती हैं प्लांट से, फ्लावर गिर गया, फ्रूट गिर गया, सीड गिर गया, या तो कोई लीफ गिर गया, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, एब्सिसिक एसिड से। और हाँ, हमारा जो एब्सिसिक एसिड है ये स्ट्रेस हार्मोन भी होता है। जब काफी ज्यादा मतलब ड्राई कंडीशन होता है तो प्लांट को काफी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गया, प्लांट्स के लिए ड्राई कंडीशन मतलब बहुत ही कम पानी है, तो प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है उसके लिए स्टोमेटा ओपन होगा तब तो वाटर का लॉस होगा। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसको स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं रहना पड़ेगा, पानी को वो कम लॉस करेगा। तो एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन भी है और ये ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। इथाइलिन जो होता है वो फ्रूट राइपनिंग में भी हेल्प करेगा, मतलब इथाइलिन इज अ डुअल हार्मोन, ये हमारा ग्रोथ प्रमोट भी करता है और हमारे ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। तो इथाइलिन का दोनों काम होता है। तो ये सारे हमारे प्लांट हॉर्मोन्स हो गए। अब नेक्स्ट है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब देखो एनिमल्स के पास तो न्यूरॉन्स है, फटाफट फटाफट स्टिमुलस दे दिया, फटाफट फटाफट काम कर दिया, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है। उनमें इंफॉर्मेशन तो कन्वे हुई बट ये ध्यान रखना कि प्लांट्स में दे आर नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू। प्लांट अपना शेप चेंज करते हैं या वो स्वेलिंग श्रिंकिंग कुछ भी करेंगे तो वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, टच सेंसिटिव भी होते हैं। तो प्लांट्स में कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है एज सच, कोई भी प्लांट का पार्ट कुछ भी मूवमेंट शो करता है, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि वो उसके पास में क्या प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। तो प्लांट्स में कोई स्पेशल टिश्यू हम इंक्लूड नहीं करते हैं। So these are all about the movement. Let's go to some of the questions. Let's solve it. So first one is if the stem grows towards sunlight and root grows just opposite to it, the stem movement, stem का जो movement है towards light, क्या बोलोगे उसे? Phototropic. और towards the light है तो क्या बोलोगे? Positive phototropic. So answer will be the C, positive phototropic movement. We have phototropic and positive phototropic movement and negative phototropic. So yes, A will also write. लेकिन phototropic तो हमारा रूट भी शो कर रहा है ना, कैसे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है,
तो सिंपली अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन है ए एंड सी, तो द मोर एप्रोप्रिएट वन विल बी द सी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, ये बेंडिंग होता है। अब नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स दैट मॉडिफाई जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस। जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? तो टुवर्ड्स ग्रेविटी अगर मूवमेंट शो हुआ, तो रूट शूट बिल्कुल शो करता है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल चाहिए होगा, टेम्परेचर बिल्कुल इफेक्ट करेगा, तो ए ऑप्शन हो सकता है। लेट्स गो टू बी, रूट शूट ऑब्वियसली सेम, phytochromes, yes, the plant hormones, they are important, very nice. Then humidity and temperature, so B is more appropriate than A. Then the C is root shoot, temperature, light, atmospheric carbon dioxide, and here is none of these. So basically जो भी मैंने बताया, जितने भी मूवमेंट होते हैं उन सब में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? फाइटोक्रोम का। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, बट द मेन वन इज द फाइटोक्रोम। तो जिस ऑप्शन में हमें फाइटोक्रोम मिल जाता है वहां पर इसको हम ऑप्ट करेंगे। सो द अप्रोप्रिएट आंसर विल बी द बी, फाइटोक्रोम। ऑल द बाकी ऑप्शन भी ठीक है, बट द बेस्ट वन विल बी द फाइटोक्रोम। नेक्स्ट है नेस्टिक मूवमेंट, डिफर फ्रॉम ट्रॉपिक मूवमेंट इन बीइंग। तो नेस्टिक मूवमेंट जो होता है ये कैसा होता है? यहाँ पर एज सच कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। सो दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ वेरिएशन, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं। सो नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट को अगर हमें रेफर करना है तो क्या हो रहा है? नेस्टिक में मूवमेंट ऑफ वेरिएशन हो रहा है। सो आंसर विल बी द बी। देन मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द मिमोसा पुडिका आर ड्यू टू, आंसर क्या होगा? नेस्टिक मूवमेंट, सो इट विल बी द ए, सिस्मो नेस्टी मूवमेंट। सो मिमोसा पुडिका यहाँ पे क्या होता है? टच मी नॉट प्लांट है, और ये हमारा सिस्मोनेस्टी मूवमेंट को शो करता है, टच सेंसिटिव मूवमेंट होता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द प्लांट hormones and the movement control and coordination in case of the plants. I hope you enjoy the class, and if you have any doubt you can tell me. Thank you so much.